परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा परमेश्वर भला है, उसकी भलाई सदा काल की है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर वह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वह सिंहासन पर विराजमान है। अब तक उसने संभाला, उसकी स्तुति हो, उसका नाम धन माना जाए। आइए जितने उपकार प्रभु ने किए हैं उनको याद करके हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। आइए हम आराधना में चलते हैं, जबकि भाई लोग हमारे अगुवाई करते हैं, उनके साथ मिलके हम आराधना करेंगे। उसकी तैयारी के लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद इस समय के लिए, इस संगति के लिए। हम चाहते हैं प्रभु जी, आपका नाम धन्य पवित्र माना जाए। आत्मा से भर के आराधना करने में हमारी सहायता करें। ओ हम सब आत्मा में एक हो जाएं। प्रभु आप सहायता करें प्रभु जी, और इस समय बहुत ही आशीष में होने पाए दया करें। हमारी भेंट को प्रभु जी, स्तुति की भेंट को आप स्वीकार करें, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए। हालेलुया। प्रभु जो स्तुति और आराधना के योग्य है, महिमा और जय जयकार के योग्य। आइए हम इस गीत को गाएंगे, हो जय जयकार, और प्रभु की हम स्तुति करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हो जय जयकार, हो जय जयकार। हालेलुया। वो है हमारा राजा। हालेलुया। अपने राजा की हम स्तुति करें। जय जयकार, जय जयकार करे करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। बोलो जय जयकार, जय जयकार करे करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही अवतार। जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे। आइए हम प्रभु की स्तुति में और आगे जाएंगे। इस गीत को हम गाएंगे, राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है वो। हालेलुया। आनंद के साथ, तालियों के साथ ऊंची आवाज में हम प्रभु के इस गीत को गाएंगे और प्रभु की हम आराधना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। Thank you, Jesus। प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा
प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए हम विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है आह्वान। बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है आह्वान। जब तक सांस रहे करे न हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे न हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु 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 है। हालेलुया। आइए हम प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है शंगाई। हालेलुया। आइए अपने खुदावन की हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आराधना हम करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो प्रभु जी आपको। हालेलुया। हम करते हैं
हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, आपकी आराधना हो प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, Praise धन्यवाद God. धन्यवाद, महिमा आराधना Yes, Lord. जय जयकार हो Lord. प्रभु जी आपकी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। Hallelujah. हालेलुया, उसकी स्तुति और आराधना करता हूँ। ये हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, काल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, thank you Jesus, हालेलुया, we worship you, हालेलुया, 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 धन्यवाद। हालेलुया, thank you Jesus, thank you Jesus, हालेलुया। योग है केवल तू, योग है केवल तू, योग है केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा है तेरी, आदर और महिमा है तेरी, आदर और महिमा है तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग है केवल तू, योग है
धन्यवाद मेरे प्रभु जी। प्रभु जी स्तुति और आराधना को आपने ग्रहण किया प्रभु जी। हम विश्वास करते मेरे प्रभु आपकी आपने स्तुति और आराधना में अगुवाई की मेरे खुदावंद। हम आपके हृदय से धन्यवाद देते प्रभु जी। सारा आदर महिमा गौरव जलाल सारा प्रशंसा प्रभु जी हम आप ही को देते हैं। दुआ प्रभु आपके प्रेम पर हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो प्रभु कीजिए आमीन। मुझे विश्वास है कि आप सभी ने आराधना के द्वारा आशीष पाई है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा परमेश्वर जब हम उसकी स्तुति करते हैं उसका सिंहासन हमारी आराधना पर विराजमान हो जाता है और स्तुति के सिंहासन पर विराजमान प्रभु की हम स्तुति करते प्रभु जो हमने की है। प्रभु को धन्यवाद धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को मिले। आइए प्रियो हम संदेश में जाएं। संदेश में जाने से पहले प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमसे बोलें और बातचीत करें। इस समय प्रभु जी आपकी आवाज़ सुनने का हो और आपकी आवाज़ साफ साफ हम तक पहुँचने पाए। हमारी आत्मिक जरूरतों को आप पूरा करें परमेश्वर। आइए हम विनती करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद समय के लिए प्रभु जी आपके सामने हम हाजिर हैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए। जैसे आपने सैमुअल से बातें की हमसे बातें करें। और प्रभु उसके सामने हम कहते हैं कि हे प्रभु तू कहे, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है, तेरी दासी सुन रही है। प्रभु हम आपके सामने हाजिर हैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए। हम सबसे बातचीत करें और हमारी आत्मिक ज़रूरतों को पूरा करें। प्रार्थना मांगते मसीह यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे पास में बाइबल दी है, वचन दिया है उसका उद्देश्य यही है कि हम परमेश्वर को जानें, उसके नियम कानून को जानें, सीखें कि वह क्या है और कैसे है। मेरे प्रियो, आज हम सीखेंगे भजन संहिता 100 उसकी 3री आयत है, जहाँ इस प्रकार से दिया है। अगर उसकी 2 आयत और पढ़ लें। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर को 3 कोणों में दिखाया गया है, दर्शाया गया है। अर्थात एक त्रिभुज बन जाता है। यहाँ पर परमेश्वर सबसे पहले देखते हैं कि वह सृष्टि करता है, उसने हमें बनाया है। दूसरी बात, हम उसकी प्रजा हैं, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा हैं, मतलब वो हमारा राजा है। और तीसरी बात, हम उसकी चराई की भेड़ें हैं, मतलब वो हमारा चरवाहा है। सो 3 एंगल में परमेश्वर को यहाँ पर दर्शाया गया है। उनमें से प्रियो हम एक को लेंगे कि वह राजा है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर राजा है। अगर उसको हम पढ़ें भजन संहिता 47 और उसकी 7 और 8 आयत को, तो वहाँ ऐसा मिलता है, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है, समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ। परमेश्वर जाति जाति पर राज करता है, परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। मेरे प्रियो, यहाँ हमको मिलता है कि हमारा राजा, परमेश्वर राजा है, वो सिर्फ राजा नहीं है, राजाओं का राजा है, अर्थात महाराजा है। इसलिए यहाँ दिया है कि वह महाराजा है। प्रभु का धन्यवाद हो। और वह जाति जाति पर शासन करता है, वह सिंहासन पर विराजमान है। सो मेरे प्रियो, आज का जो थीम है द किंग ऑन द थ्रोन, राजा अपने सिंहासन पर, द किंग, एकमात्र राजा जो सिंहासन पर विराजमान है। परमेश्वर ही तो है जो एकमात्र राजा है। प्रियो, लूका में पढ़ते हैं, लूका 1:33 से, कि वह अनंत काल का राजा है। प्रियो, उसके राज का कभी अंत न होगा, वह सदैव राज करता रहेगा, अर्थात वह अनंत काल के राजा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इतना ही नहीं, जब हम नए नियम में आते हैं और अंतिम किताब में आते हैं, वो उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत में प्रकाशित वाक्य 1:5 का अंतिम जो भाग देखते हैं, तो प्रियो वहाँ पर 3 बातें दी हैं। यीशु मसीह कौन है? वो पृथ्वी के राजाओं का हाकिम हैं। यहाँ पर 3 बातें उसके बारे में दी हुई हैं। यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासयोग्य साक्षी,
और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ 3 बातें दी हैं। वह है विश्वासों की साक्षी है, नंबर 1। दूसरा क्या है? मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा है और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। सो यहाँ जो हम बात सीख रहे हैं कि यीशु मसीह पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, अर्थात वह जितने भी राजा पृथ्वी पर हैं उन सब के ऊपर राज करता है, सब पर वह शासन करता है। प्रिय होने दीजिए ये ज्ञान हमको मिले और इसमें हम बढ़ते जाएं कि हमारा परमेश्वर सारी पृथ्वी पर राज करने वाला परमेश्वर है और वह उसका राज्य अनंत काल का है। प्रियो, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। उसके राज की कुछ खूबी है। रोमियो की जब हम पत्री पढ़ते हैं, रोमियो और उसका 14 और उसका 17, जहाँ इस प्रकार से दिया हुआ है, रोमियो 14 का 17, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। यहाँ धर्म दिया हिंदी में, अंग्रेजी में दिया है धार्मिकता। सो मेरे प्रियो, उसके राज की पहचान 3 पहचानें हैं। नंबर 1 क्या है? धार्मिकता, अर्थात जो लोग उसके राज में रहते हैं उनका जीवन ईश्वर के साथ में एकदम सही रहेगा, उनका संबंध सही रहेगा। जब जिसका संबंध प्रभु के साथ सही है, ईश्वर के साथ सही है, तो स्वाभाविक है कि वह लोगों के साथ भी सही रहेगा। सो मेरे प्रियो, ये पहली पहचान है, अर्थात उनका जीवन गवाही पूर्ण जीवन रहेगा। परमेश्वर की गवाही उनके जीवन से होगी। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर के राज की ये पहली पहचान है। दूसरी पहचान शांति, मेल मिलाप, अंग्रेजी में पीस। सो अर्थात उनके जीवन में शांति रहेगी। सो मेरे प्रियो, एक गाना है, आई गॉट पीस लाइक ए रिवर, अर्थात क्या है? उनके अंदर शांति नदी के समान रहेगी। जिस नदी बहती है और फैलती है, जहाँ जहाँ उसको उतार मिलेगा उसका पानी फैलता जाएगा, बहता जाएगा। मेरे प्रियो, ठीक उसी प्रकार चूँकि हमारे अंदर उसकी शांति है, हम जहाँ जहाँ जाएंगे शांति को फैलाने वाले बन जाएंगे। कहीं भी जाएंगे वहाँ समस्याएं हैं, अशांति है, तनाव है, हमारे द्वारा वहाँ शांति आएगी। लोग टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, वहाँ मेल हो जाएगा। सब प्रियो, प्रभु के राज की विशेषता दूसरी पहचान ये है कि उसमें शांति मिल रहता है। तीसरी बात, आनंद, जॉय लाइक ए फाउंटेन। मेरे प्रियो, सोते के समान वो आनंद रहेगा। आनंद का सोता प्रियो स्वयं परमेश्वर है। हैप्पीनेस और जॉय में अंतर है। हैप्पीनेस क्या होता है? सांसारिक चीज़ों पर निर्भर करता है। चीज़ें मिल जाती हैं, खुश हो जाते हैं हम कुछ समय के लिए। जब तक चीज़ें रहेंगी हमारे अंदर खुशी रहेगी, चीज़ें ख़त्म वो खुशी चल जाती है। परंतु जॉय ऐसा नहीं है। जॉय का स्रोत परमेश्वर है। परमेश्वर आनंद का लेख है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का आनंद हमारे अंदर हमेशा हमेशा बना रहता है। इसलिए पुराने नियम में नहीं के टाइम पर जो है हम पाते हैं, वो कहते हैं द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज़ माई स्ट्रेंथ। प्रभु का आनंद ही हमारी ताकत है। प्रियो, इस संसार में जब हम संघर्ष करते हैं, जीवन जीते हैं, कई मुसीबतें आती हैं, ऐसे टाइम में प्रभु का आनंद ही हमारी ताकत बन पाती है। प्रियो, हम टूटते नहीं हैं क्योंकि प्रभु का आनंद हमारी ताकत बन जाती है। प्रभु का धन्यवाद हो। सो ये जॉय जो है, आनंद हमेशा रहता है क्योंकि इसका स्रोत परमेश्वर है। और प्रियो, इतना ही नहीं है, भजन 23 के 5 में दाऊद कहता है कि मेरा प्याला उमड़ रहा है। मेरे प्रियो, हमारे अंदर से भी वो आनंद का प्याला जो है उमड़ता है। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए। अगर हम उसके राज्य में हैं तो हमारे अंदर से उसका आनंद उमड़ेगा, छलकेगा, बाहर जाएगा, लोग कह पाएंगे। सो परमेश्वर के राज की 3 पहचान हम देख ली। नंबर 1 क्या है? धार्मिकता, मेल, और दूसरा मेल मिलाप, शांति, और तीसरा आनंद है। मेरे प्रियो, इतना ही नहीं है, परमेश्वर जो हमारा राजा है यह 3 प्रकार का काम करता है। यह 3 प्रकार का राज्य इसके शासन इसका होता है। नंबर 1, ही इज़ प्रोवाइडिंग किंग। वह हमारी ज़रूरतों को पूरी करने वाला राजा है। वो जानता है हमें क्या चाहिए है।
हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला राजा है। ही इज़ ए प्रोवाइडिंग किंग। दूसरा, ही इज़ ए प्रोटेक्टिंग किंग, वह रक्षा करने वाला राजा है। जब मैं बात करता हूँ कि वह है उपाय करने वाला, ज़रूरतों को पूरा करने वाला राजा है, मेरे प्रियो, हम जानते एलिया के बारे में। एलिया प्रभु का जन था। परमेश्वर ने उससे कहा कि जाके क्रीत के नाले में छिप जा, और वो जाके छिप गया प्रभु की बात मान के। और आपको मानो परमेश्वर ने कौओं को आदेश दिया, कौए सुबह समा के और उसके लिए भोजन वस्तु ला के देते रहे। तो मेरे प्रियो, हम कहीं भी जाएं, हमारा परमेश्वर, हमारा राजा उपाय करने वाला राजा है मेरे प्रियो। और दूसरी बात, वह रक्षा करने वाला राजा है। सद्रक, मेशक, अबेदनगो आग की भट्टी में डाल दिए गए थे। दानियेल के मित्र, परमेश्वर ने रक्षा की उनकी। हमारा ऐसा राजा है प्रियो, हम कहीं भी जाएं, संसार में कोई भी समस्या क्यों ना आ जाए, वह हमारी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। चाहे वो महामारी हो, चाहे विपत्ति हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कोई संकट हो, हर संकट से हमको बचाने वाला वो राजा है। सो प्रभु को धन्यवाद हो। और इतना ही नहीं है, वह शासन करने वाला राजा है। ही इज़ अ रूलिंग किंग। हर सिचुएशन पर वो रूल करता है। मेरे प्रियो, आपकी ज़िंदगी में कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो जाए, आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास एक परमेश्वर है जो राजा है, जो राज्य करता है सब समस्याओं पर, हर हालातों पर। वह राज्य करने वाला परमेश्वर है, राजा है। उसकी स्तुति हो, उसकी बड़ाई हो। मेरे प्रियो, अगर हम देखें नए नियम में यूहन्ना 14:6, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। मेरे प्रियो, वो ऐसा राजा है कि वो सत्य है, वो मार्ग है, मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ। मेरे प्रियो, जब मैं विचार कर रहा था और जब मुझे इसका प्रकाशन मिला, मुझे बहुत खुशी हुई कि परमेश्वर आपका धन्यवाद। वो ऐसा मार्ग है कि चारों तरफ से वो हमें कवर कर लेता है। प्रियो, इस संसार में हमको चारों तरफ से कवर करने वाला मार्ग है। प्रियो, उसके अंदर जब हम आ जाते हैं तो प्रियो वो हमको लेके जाता है। वो स्वर्गीय मार्ग है, राजकीय मार्ग है, सर्वोच्च मार्ग है, पवित्र मार्ग है। वो कहता मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ। मेरे प्रियो, अगर हम उसके पास आ जाते हैं तो वह पूरी तरह से हमको उसमें कवर कर लेता है। जैसे हम प्लेन में जाते हैं, हवाई जहाज़ में जाते हैं, तो हवाई जहाज़ हमारे एक साधन बन जाती है मंजिल तक पहुँचने के लिए। ठीक उसी प्रकार प्रियो, इस संसार से स्वर्गीय राज्य में परमेश्वर जहाँ विराजमान है आज, वहाँ तक जाने के लिए यीशु एक ऐसा मार्ग है। जब उसके पास में आते हैं तो वह पूरी तौर से हमको कवर कर लेता है। प्रियो, उसके अंदर हम आ जाते हैं, संसार की बातों से फिर हमको बचाता है। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसा मार्ग है और वो सत्य है, उसमें जीवन है, बहुतायत का जीवन है, बशर्ते हमको उसके अंदर होना चाहिए। अगर उसके अंदर हम हैं, हम सुरक्षित हैं। उससे अगर हम बाहर जाते हैं, समस्या क्या होती है कि परमेश्वर ने हमको फ्री विल दिया है, परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा दिया, परमेश्वर ने चुनाव हम कर सकते हैं। इंसान कभी अपने आप अपनी अभिलाषाओं के द्वारा मसीह से बाहर चला जाता है। वो प्रयोग, जब तक हम मसीह के अंदर रहते हैं हम सुरक्षित पाए जाते हैं। जब उससे हम बाहर जाते हैं तभी समस्या आती है। मेरे प्रियो, कई बार क्या होता है कि हम अपनी अभिलाषाओं के चलते सांसारिक बातों में फंस जाते हैं और मसीह से बाहर आ जाते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु के दास वाचमैन ने कहा कि जब तक हम मसीह में होते हैं हम पाप नहीं करते, जब मसीह से बाहर जाते हैं तब हम पाप करते हैं और समस्याएं वहाँ उत्पन्न होती हैं। यूहन्ना 10:10 में दिया हुआ है कि चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। मेरे प्रियो, शैतान यहाँ पर जो है वह चोरी करता है, घात करता है, नाश करता है, उसका यही काम है प्रयोग। और पहला यूहन्ना 5:19 में दिया हुआ है कि पूरा संसार उसके बस में है। मेरे प्रियो, चूँकि पूरा संसार उसके बस में है,
यहाँ क्या करता है, वो कई माध्यम से प्रभु के लोगों को वह डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है, हताश करता है, निराश करता है। यही कारण है कि उनका हेल्थ प्रभावित होता है। हेल्थ की जो परिभाषा है WHO के अनुसार वो ये है, ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इन विच डिजीज़ आर एब्सेंट। मेरे प्रियो, मतलब एक शरीर और मानसिक समाज के अच्छी अवस्था में रहना जिसमें बीमारी ना रहे, उसे हम कहते हैं स्वस्थ। परिभाषा ही स्वस्थ की। परंतु होता क्या है कि जब समस्या आती हैं और बाहर से कई तरह से, तो हमारा ये शरीर, हमारा दिमाग और सामाजिक तौर से भी हम हताश हो जाते, परेशान हो जाते हैं। उस अवस्था को हम बोलते हैं क्या है कि बीमारी है या कुछ और भी कारण से हो जाता है। सो मेरे प्रिय, होने दीजिए कि प्रभु हमारी सहायता करे कि हम स्वस्थ रहें। परमेश्वर यही चाहता है। परंतु शैतान जो करता है वो यही करता है, लोगों को परेशान करना। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि सारी बीमारियां शैतान ही लाता है, ऐसा नहीं है। कुछ जो नेचुरल लाज हैं, जो उनका हम उल्लंघन करते हैं, उसके फलस्वरूप बीमारियां होती हैं। प्रयोग होने दीजिए कि जो नियम बनाए गए हैं प्रकृति के, उसका पालन करें और अपनी देह की रखवाली करें और खुश रहें। पर जब इस मार्ग में हम बढ़ते हैं तो हमारा विश्वास प्रयोग परखा जाता है। आवर फेथ इज टेस्टेड थ्रू ट्रायल्स एंड प्रॉब्लम्स। याकूब पहला अध्याय और उसकी पहला अध्याय की 2 से 4 तक जब हम पढ़ते हैं, पहले भी हमने इस पर विचार किया था, अभी हम फिर से पढ़ते हैं प्रयोग। याकूब कहता है कि जब तुम, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हमारा विश्वास परखा जाए। उद्देश्य क्या है? जैसे सोना आग में डाल के ताया जाता है ताकि उसमें निखार आए, चोखा सोना बन जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्ध हो जाएं। इसलिए क्या है, वह है ऐसा हमारी ज़िंदगी में हो जाता है। मेरे प्रियो, याकूब जो है एक क्लासिकल, याकूब व्यवहारिक बातें बताता है और उसे नए नियम का नीति वचन कहते हैं। मेरे प्रियो, एक क्लासिक एग्जाम्पल हम पाते हैं बाइबल में, वो है अब्राहम का। अब्राहम को प्रभु ने बुलाया, उत्पत्ति 12 का 1 से 3 में हम पढ़ते हैं। इब्राहिम से प्रभु कहते हैं कि हे इब्राहिम, तू मेरी बात सुनकर मेरे पीछे हो ले। और पहला मिशनरी जिसे हम कहते हैं पुराने नियम में, वो है इब्राहिम। और प्रयोग जैसे परमेश्वर ने उसको बुलाया, इब्राहिम जो है वह अपने देश को, अपने कुटुंबियों को और अपने पिता घर को छोड़कर और प्रभु जहाँ जाने को बोलता है वहाँ चला जाता है। प्रभु से बोलते हैं कि मैं तुझे दिखाऊंगा कि तो वो देश जहाँ तुझे जाना है। और प्रभु से वायदा कहते हैं, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और इतना ही नहीं है, आगे दिया है कि भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वायदे पर इब्राहिम ने विश्वास किया और वह निकल पड़ा, चल पड़ा। प्रियो, त्याग किया, उसने सब कुछ छोड़ दिया। मेरे प्रियो, इब्राहिम की उस समय उम्र करीब 75 बताते हैं लोग थी। अब वो निकल पड़ा, काफ़ी समय हो गया, कोई संतान नहीं है, लग रहा है कि वो निराशा में आ रहा है, ऐसा लोग सोच सकते हैं। इसलिए थोड़े आगे जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 17 अध्याय में, तो वहाँ हम क्या पाते हैं, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरे प्रियो, करीब 24 साल के बाद में
24 साल हो गए इंतज़ार करते हुए। इब्राहिम को परमेश्वर ने जो वायदा दिया था वो पूरा नहीं हुआ। इब्राहिम अभी भी इंतज़ार कर रहा है। ऐसे टाइम पर परमेश्वर उससे कहते हैं, क्या कहते हैं? मेरे सामने चल फिर और सिद्ध होता जा। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। तुझे ये ज्ञान होना चाहिए इब्राहिम, तू मत भूल, मैं अपने वायदे को पूरा करूँगा। मेरे प्रियो, इब्राहिम के बारे में अगर हम और पढ़ें और अगर सोचें उसके बारे में, ऐसे हार्ड टाइम में, कठिन समय में प्रभु ने वायदा किया, पूरा नहीं हुआ, और परमेश्वर कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तू चल फिर मेरे सामने और सिद्ध होता जा। हे प्रभु, मैं कैसे करूँ? परंतु करता है। हम पाते हैं उसके आगे जो है उत्पत्ति 18 में, इवन 17 में ही, 17 में 18 में मेरे प्रियो, कि वह 2 काम करता है। क्या 2 काम करता है? अगर उसको हम अच्छे से अध्ययन करें तो मेरे प्रियो, वह पहुनाई करता है और वह प्रार्थना करता है। सोदोम और अमोरा के लिए वह प्रार्थना करता है। प्रियो, 17, 18, 19 में, अर्थात वह जो कर सकता है 18 अध्याय में, कि वह 3 पुरुष उस पास में आते हैं, उनके लिए पहुनाई करता है। मतलब उससे जो बन सकता है। ऐसा नहीं कि वो एकदम निराश हो गया, उदास हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना प्रभु के लिए, बहुत समय हो गया कलीसिया में जाते हुए, प्रार्थना में जाते हुए, विश्वास करते हुए, क्या मिला है वहाँ पर जाने से? छोड़ देता हूँ मैं प्रभु को। ये परमेश्वर आपने बुलाया था, मैं ऐसा करूँगा, कुछ तो हुआ नहीं है, एक बच्चा तो मिला नहीं है, क्यों विश्वास करें प्रभु आप पर? उसने ऐसा नहीं बोला प्रियो, वह प्रतीक्षा करता रहा। और इतने नहीं है, अगर हम उसके बारे में पढ़ें प्रियो, तो रोमियो और उसका 4 अध्याय और उसकी 16 से जब हम पढ़ते हैं प्रियो, तो वहाँ दिया है, इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, न कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सबका पिता है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है मानो वे हैं। 2 बातें प्रियो, बहुत ही विशेष बातें हैं। इब्राहिम, तुझे जानना है मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मरे हुओं को जिलाता हूँ। उसने विश्वास किया प्रियो, और जो बातें हैं ही नहीं उनको परमेश्वर ऐसा बोलता है जैसे वाले वो हैं, उनका नाम लेता है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर शून्य में से सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आप का जीवन वहाँ पहुँच गया हो कि आप तो कोई आशा नहीं बची, सब खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं होने वाला है, पर हम पाते हैं प्रियो, हमें जानना है कि हमारा परमेश्वर मुर्दों में से भी मुर्दे को जिलाने वाला परमेश्वर है, मृत देह में चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आगे हम पढ़ते हैं, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उससे वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता होगा। और आगे हम देखें कि वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। और क्या है? निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, इब्राहिम ने निराशा की दशा में भी आशा रखा। मतलब क्या है? वो निराश तो था, परंतु निराशा की अवस्था में भी ये आशा रखा, मेरा परमेश्वर करेगा, मुझे भरोसा है, उसने बोला है तो करेगा। मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर ने इब्राहिम के लिए चमत्कार किया, हम पाते हैं कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसके लिए चमत्कार किया, वही परमेश्वर आपके लिए भी करेगा। प्रियो, आपको विश्वास करना है और प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना है, संदेह नहीं करना है। दिया है कि वह दृढ़ रहा, विश्वास में दृढ़ रहा। परमेश्वर प्रियो हमसे यही उम्मीद करता है। मेरे प्रियो, हम विश्वास में दृढ़ रहें।
शैतान हमारे विश्वास को हिलाएगा, हमारा विश्वास हिलाया जाएगा, डगमगाएगा। परंतु ऐसे टाइम पर जैसे इब्राहिम विश्वास में स्थिर रहा, हम प्रभु से अनुग्रह मांगें कि हे परमेश्वर मेरी सहायता करें, मुझसे नहीं हो सकता, आप सहायता करें। इसलिए बाइबल ने दिया है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरे प्रियो होने दीजिए वो विश्वास हमारे अंदर बना रहे, ताकि हम भी अपने जीवन में इब्राहिम के समान चमत्कार को देखने वाले बन जाएं। तो प्रभु सहायता करे। प्रियो, इब्राहिम एक अच्छा क्लासिक एग्जाम्पल है। उसने विश्वास किया वायदों पर, हम भी वायदा पर विश्वास करें और आगे बढ़ते जाएं। मेरे प्रियो, अपना मन कच्चा न करें, विश्वास न खोएं। एक प्रोत्साहन के लिए प्रियो एक घटना बताता हूँ मैं। एक जवान लड़की अरुणिमा सिन्हा, आपने उसके बारे में सुना होगा। उसके दोनों पैर कट गए थे ट्रेन में। प्रियो, पूरी रात कई गाड़ियाँ वहाँ से निकली, वो जवान लड़की वहाँ पड़ी रही। पर क्या है, जिसको ईश्वर बचाए उसे कौन नाश कर सकता है। प्रियो, उसे खड़ा होना था, उसने कॉन्फिडेंस रखा, प्रेरणा मिलती है। वह लड़की उसने ठान लिया, अपने कॉन्फिडेंस रखा, मुझे कुछ करना है। और आप जानते हैं वह माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली बनी। इतना ही नहीं है, उससे बढ़कर प्रियो वह जो है अंटार्कटिका का सबसे बड़ा जो पीक का माउंट है, विंसेंट पहाड़ पर्वत है, वहाँ वो चढ़ने वाली पहली महिला बनी। मेरे प्रियो, जब एक संसारिक व्यक्ति के वो प्रभु इतना इस्तेमाल कर सकता है, उसके द्वारा नया इतिहास रचा गया, तो क्यों नहीं हमारे द्वारा। आइए हम प्रेरणा लें और प्रभु पर विश्वास करें। परमेश्वर इब्राहिम के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाए हैं। आपने सबसे बड़ा इतिहास रच दिया। परमेश्वर, आप मेरी सहायता करें कि मैं आप पर विश्वास करूं और मेरे द्वारा आपका इतिहास, आपके रंग महिमा हो और इस संसार में नया इतिहास रचा जाए। सहायता करें। मेरे प्रियो, इतना ही नहीं प्रियो, आगे हम देखें अगर लूका 5 का 1 से 11 और यूहन्ना 21 का 1 से 6, दोनों घटनाएं जो है प्राय एक सी हैं, थोड़ा अलग अलग कुछ बातों में दी हुई हैं। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के चेले क्या कर रहे थे, मछली पकड़ रहे थे। और क्या हुआ, यहाँ दिया है गन्ने सरत की झील के किनारे वो लोग क्या है गए, रात भर मछली पकड़ने के लिए गए और मछली नहीं मिली। परेशान हो गए, हताश हो गए। सुबह सुबह प्रभु यीशु मसीह उनके पास पहुंच जाते हैं। वो लोग कहते हैं 5वीं आयत में, समौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो अभी तेरे कहने से जाल डालूंगा। मेरे प्रियो, अर्थात हम क्या पाते हैं कि वे लोग सारी रात मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। अगर आप समझते हो, जानते हो, तो वो लोग प्रोफेशनल थे प्रियो, एक्सपर्ट्स थे वो। हो सकता है प्रियो आप अपने काम में एक्सपर्ट हो, निपुण हो, आपके पास ऐसा टैलेंट हो, पर फिर भी आपसे वो नहीं हो पा रहा है, आपसे बन नहीं पा रहा है, आप परेशान हैं। परंतु ये अच्छी बात है कि चेलों ने पुकारा, प्रभु कुछ नहीं मिला, प्रार्थना की, हे प्रभु दया कर। प्रियो, रात बीती, एक नई सुबह आती है उनके जीवन में, और नई सुबह में यीशु मसीह की नई आवाज़ आती है। उन्होंने उस आवाज़ को सुना और सुन के वो कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि दाहिनी ओर जाओ, जाल डालो। प्रभु के कहने के अनुसार उन्होंने जाल डाला और बहुत सी मछलियाँ आईं। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जब उसकी हम बात सुन के काम करते हैं, आशीष देता है प्रियो। और एक अच्छी बात यह है कि जब खूब मछलियाँ मिल गईं, मेरे प्रियो, परमेश्वर कितना भला है। ओ, जब उसकी आवाज़ सुन के हम काम करते हैं, परमेश्वर हमारे कार्यों पर आशीष करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर इतनी आशीष दी, उनके जाल जो है फटने लगे, वो खींच नहीं पा रहे हैं।
हम 6, 7 और 8 में पढ़ते हैं मेरे प्रियो, उन्होंने ऐसा किया कि तब तो बहुत मछलियाँ घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर लीं, वे डूबने लगीं। यह देखकर समूह पतरस से यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। मैंने प्रभु आपके बिना काम किया, मैं निराश हुआ प्रभु, मेरा टैलेंट काम नहीं दिया प्रभु, पूरी रात मेहनत किया, कुछ नहीं मिला। जब मैं आपकी आवाज़ सुन के काम किया प्रभु, आपने इतनी आशीष दिया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, इतनी आशीष दिया, वो बांट रहे हैं। मेरे प्रियो, हो सकता है आप अपने धंधे में, अपने काम में अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं, आपको वो आशीष जो मिलनी चाहिए नहीं मिली है, क्योंकि आप प्रभु की आवाज़ सुन के काम नहीं करते हैं। होने दीजिए, आज प्रभु की आवाज़ सुने, परमेश्वर आपको एक नई दिशा देंगे, आपके जीवन में एक नई भोर आएगी, उस नई भोर में प्रभु की नई आवाज़ आएगी, उस नई आवाज़ को सुनेंगे और काम करेंगे तो परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देखने पाएंगे। चलो के समान प्रियो, पत्र के समान, और आप कहेंगे मेरे पास बहुत आ गया है, मैं क्या करूँगा इसका, आप बांटेंगे। परमेश्वर वो चाहते हैं वैसा जीवन आपका भी हो। उसके लिए बहुत ज़रूरी है प्रभु की आवाज़ सुन के काम करने वाले हम बने। परमेश्वर हमारी सहायता करे। और एक अच्छी बात जो है, जब आशीष मिल जाती है तो हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादी रहें, उसके चरणों में गिरें। आशीष पाकर हमारा मन फूल ना जाए, घमंड ना जाए, ये बहुत ज़रूरी है। जब कभी परमेश्वर हमको खूब सफलता देता है, आशीष देता है, उसके बाद बहुत ज़रूरी कि हम सावधान रहें, बहुत ज़रूरी है कि हम सावधान रहें और प्रभु के सामने नम्र रहें। परमेश्वर सारी महिमा आपको प्रभु जी ये आपने दिया है, और आपका नाम धन्य माना जाए। परमेश्वर चाहते प्रियो होने दीजिए, इसमें हम आगे बढ़ते जाएं। इतना नहीं प्रियो, और कुछ एक घटना हम बताएं आपको कि जब चेले यीशु मसीह के साथ में नाव में यात्रा कर रहे थे, क्या हुआ, तूफान उठा, चेले घबरा गए, प्रभु को जगाने लगे कि प्रभु तो आप सो रहे हो। मेरे प्रियो, प्रभु सो रहे, क्यों सो रहे थे कि वो चाहते थे कि चेले पुकारें। परमेश्वर प्रियो सोते नहीं हैं, वो इंतज़ार करते हैं हमारी प्रार्थनाओं का। जब परेशानी आती है तो हम उनको पुकारें, जब पुकारते हैं तो जैसे यीशु मसीह ने आंधियों को शांत कर दिया, वैसे वो हमारी समस्याओं को शांत कर देते हैं। मेरे प्रियो, होने दीजिए, हम प्रभु को पुकारें, निराश न हो। और पतरस से आप जानते हैं कि वो पानी पर चलने लगा प्रियो। कई बार ऐसा होता है प्रियो, मतलब शुरुआत इतनी अच्छी हुई, पानी पर चलने लगा, और जैसे वो चलने लगा, चमत्कार, पहला चमत्कार हुआ प्रियो ये किसी व्यक्ति द्वारा, कोई व्यक्ति पानी पर चले। परंतु क्या हुआ, थोड़ा जैसे आगे बढ़ता है, लहरों को देख के पतरस डरने लगा प्रियो, वो डूबने लगा। परंतु तब भी प्रभु ने अपना हाथ बढ़ा के उसको थाम लिया, बचा लिया। हमारा परमेश्वर प्रियो कभी डूबने नहीं देगा प्रियो, समस्या कितनी भी आए वह आपको संभालेगा, वो आपको बचाएगा, चाहे कोई समस्या क्या ना हो, जीवन साथी की, नौकरी की, परिवार की, भविष्य की चिंताएँ क्यों ना कुछ हो प्रियो, वो संभालेगा। होने दीजिए, प्रभु पर विश्वास करें। कभी कभी परमेश्वर जैसे तूफान शांत करता है, और कभी कभी वो हमको शांत करता है कि हम तूफान के बीच में भी शांति से, ठंडे दिमाग से काम करें और प्रभु के गवाह बने। और विश्वास करें, हमारा परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है, बिना अनुमति की हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होने वाला है। सो प्रभु ये चाहते हैं उसको हम जानें और आगे बढ़ें। सो मेरे प्रियो, पहला पतरस 5 के 7 में दिया है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। तो होने दीजिए प्रियो, अपनी चिंता उस पर डाल दें। और इतना ही नहीं है, भजन संहिता 68 के 19 में दिया है, 68 के 19 में दिया हुआ है कि धन्य यह होगा जो हर रोज़ प्रतिदिन हमारा बोझ होता है, वह कब ढोएगा, जब हम उस पर डालेंगे, चिंताओं को डालेंगे। तो मेरे प्रियो भाई बहनों, अपनी सारी चिंता प्रभु पर डाल दें, क्योंकि वह हमारी चिंता करता है, वह देखभाल करता है। वो राजा सिंहासन पर विराजमान है, सब कुछ है उसके कंट्रोल में है। यह ज्ञान हमेशा बना रहे। जिस परमेश्वर ने इब्राहिम द्वारा चमत्कार किए, असंभव को संभव कर दिया, मेरे प्रियो, पतरस के जीवन में जो असंभव था उसे संभव किया है, वह परमेश्वर हमारे लिए भी करेगा प्रियो। हमारे कार्यों पर हर एक बात में प्रभु आशीष करने वाला परमेश्वर है। होने दीजिए, हमारी निगाहें उसकी ओर लगी रहें। हमारी सहायता यहोवा की ओर से आती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। ये हो सकता है कि कई समस्या की हो सकती हैं, कोई समझ नहीं सकता है उसको। पति पत्नी बीच में समस्या आती हैं, गलतफहमी हो जाती है, समझ नहीं पाते हैं,
प्रभु सब समस्याओं को हम प्रभु के सामने ले जाएं। हमारा परमेश्वर समझता है, वो सहायता करेगा। सो होने दीजिए, परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। होने दीजिए, ऐसे टाइम पर जो करना वो ये है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, वचनों को याद कर लें। दिया है बाइबल में, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, वो पूरा करेगा। आप परेशान हैं, आर्थिक तंगी में हैं, बोले प्रभु यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, वह मेरे लिए रास्ता खोलेगा, बंद द्वार को वो खोल देगा, एक नया रास्ता खोल देगा। आप जॉब से परेशान हैं, नौकरी परेशान हैं, अच्छी नौकरी नहीं है, प्रभु आपके उपाय करेगा। आपको मेहनत करना है, आपकी मेहनत पर प्रभु आशीष करेंगे और जॉब प्रभु ने जो आपके प्लान किया है वो आपको मिलने पाएगा। सो प्रभु होने दीजिए, अपनी सारी चिंताओं को प्रभु पर डालें और उसके वायदों को, जितनी प्रतिज्ञाएं बाइबल ने दी हैं, उनको याद कर लें, उनको रट लें, उनको क्लेम करें। प्रभु आपने ऐसा बोला है, आप ऐसा करेंगे। इब्राहिम ने प्रतिज्ञाओं पर विश्वास किया, हम भी विश्वास करें और प्रभु चमत्कार को देखने पाएँ। कीप होल्डिंग द प्रोमिसेस ऑफ गॉड, देन यू विल सी मिरेकल्स इन योर लाइफ। प्रभु के वायदों को थामे रहें, आप अपने जीवन में चमत्कार को देखने पाएंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद जो वचन सुना है 100 गुना फलवंत होने पाए। सबको आशीष करें प्रभु जी। आप सिंहासन पर विराजमान हैं, आप राज करते हैं प्रभु जी। आप हमारी हर एक सिचुएशन पर, हर एक दशा पर आप राज करते हैं प्रभु। आप सबको जानते हैं, कुछ भी आपसे छिपा हुआ नहीं है प्रभु जी। आप संभालेंगे, ये हमारा भरोसा है। प्रभु आप संभालें पिता, अपनी चिंताओं को, अपनी समस्याओं को आपके सम्मुख लाते हैं। आप रास्ता निकालेंगे, आप हल देंगे प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद प्रभु जी। मैं अपने आप को प्रभु जी, सारे भाई बहनों को जितने सुन रहे देख रहे हैं, आप कहाँ सौंपते हैं। आप सबको आशीष करें, प्रार्थना मांगते मसीह यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की संगत से भागिता हम सबके साथ है, मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। धन्यवाद। जय मसीह की।